हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे वर्ड मीनिंग। जैसे मैंने अपनी कुछ और वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि विदाउट वर्ड मीनिंग, विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग, यू कैन से यू कैन नॉट फ्रेम सेंटेंसेस। तो वोकैबुलरी सीखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ग्रामर। तो सबसे पहले हम बात करें आज, वैसे वोकैबुलरी सीखने की बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो न्यू है वो डू चेक माई वीडियोस ताकि आपको बाकी ट्रिक्स भी पता चल जाए। आज के जो वर्ड्स है उनका टाइटल मैंने रखा है मारना, यानी कि बहुत ऐसा होता है कि मारने के बहुत टाइप होते हैं, जैसे किसी को थप्पड़ मारना, लात मारना, या फिर चाटा मारना, या फिर गुस्सा मारना। तो वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट दीज वर्ड। पहले तो मैं मारने पे जो बेसिक वर्ड्स है उनकी बात करूंगी, फिर इस पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो ट्रिक यूज करके आप बहुत सारे अदर वर्ड्स बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं मारना। मारने के हम जनरली यूज कर लेते हैं हिट। जैसे आप बोलो कि यू कैंट हिट मी लाइक दिस, आप मुझे इस तरीके से नहीं मार सकते हो, राइट। पिटाई करना, पिटाई करने को हम बोलते हैं बीट। जैसे मैंने कहा हमें बच्चों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, तो वी शुडंट बीट चिल्ड्रन। नेक्स्ट है जान से मारना। जान से मारने को आप बोल सकते हैं किल और मर्डर, यानी कि खून करना मतलब मर्डर। जैसे ही मर्डर्ड हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन की क्या कर दिया, खून कर दिया। या फिर ही किल्ड हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन की जान ले ली है। ठीक है, इस तरीके से लात मारना। लात मारने की इंग्लिश होती है किक, KICK, किक। किक मतलब जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि हमें बड़ों को या छोटों को भी लात नहीं मारनी चाहिए, तो वी शुडंट किक एल्डर्स और यंगर्स, जिसकी भी बात कर रहे हैं आप, राइट। थप्पड़ मारना, ये चाटा मारना एक ही बात होती है हिंदी में, तो इसकी इंग्लिश होती है स्लैप। जैसे हमारी टीचर हमें बहुत थप्पड़ मारा करती थी, तो आवर टीचर यूज्ड टू स्लैप अस अ लॉट, राइट। अगर यही थप्पड़ ये चाटा बहुत जोर से मारा जाए तो इसके लिए एक डिफरेंट वर्ड है विच यू कैन यूज इन योर स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड थ्रैश, THRASH, थ्रैश। जैसे कि उसने बहुत जोर से थप्पड़ मारा तो ही थ्रैश्ड, सेकंड फॉर्म यूज किया क्योंकि देयर इज पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, राइट। अब घूसा मारना। घूसे मारने की इंग्लिश होती है पंच। जैसे वो अपनी बीवी को घूसे मार रहा था, ही वॉज पंचिंग हिज वाइफ। तो इस तरीके से ये बेसिक वर्ड्स है मारने पे। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक इट, राइट। अब इससे मैं आपको एक नई ट्रिक न्यू ट्रिक बताऊंगी जिससे यूज करके आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बात करते हैं ट्रिक की, जो ट्रिक यूज करके हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। जिस भी तरीके से मारना, जैसे जहर देकर मारना, गला दबाकर मारना, चाकू घोंप कर मारना, या भूखा किसी को भूख से मार डालना, या डरा डरा के मारना। जब इस तरह के वर्ड होते हैं जिसपे लिखा होता है कि किस टाइप से आपने उस पर्सन को मारा है, तो आप पहले तो वो वर्ड जिस तरीके से आपने उस पर्सन को मारा है, भूखा या जहर देकर या फिर गोली चलाकर, फिर डेथ, क्या यूज करेंगे आप, वर्ड जिस तरीके से आपने मारा है, फिर टू डेथ। अब इसे कैसे यूज करना है, लेट्स स्टार्ट इट। जैसे मैंने कहा जहर देके आना, जहर देना क्या होता है, पॉइजन, पॉइजन टू डेथ, क्या कर देंगे हम, पॉइजन जो वर्ड है जिस टाइप से मारा है, फिर टू डेथ, यानी कि जहर देकर उस पर्सन को मार देना। गला दबाकर, गला दबाने की इंग्लिश होती है स्ट्रैंगल, क्या होती है, स्ट्रैंगल, STRANGLE, स्ट्रैंगल। और स्ट्रैंगल टू डेथ, यानी कि गला दबाकर मार देना, ठीक है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा उसने गला दबाकर मार दिया, तो ही स्ट्रैंगल की सेकंड फॉर्म D, स्ट्रैंगल टू डेथ, ठीक है। अब ऐसे चाकू घोंपना, चाकू घोंप कर मारना। चाकू घोंपने की इंग्लिश होती है स्टैब, STAB, स्टैब मीन्स होता है चाकू घोंपना, तो क्या करेंगे, स्टैब टू डेथ। जैसे मैंने कहा कि वो उसको चाकू घोंप कर मार रहा है, he is stabbing him to death, यानी कि जो मार रहा है, he या she जो भी है, he is stabbing him या her जो भी है, to death, यानी कि उसको चाकू घोंप कर मार रहा है। भूखा मारना, भूखे की इंग्लिश क्या होती है, starve, STARVE, starve to death। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अब तुम उसे भूखा मार दोगे, विल यू स्टार्व हर टू डेथ, विल यू स्टार्व हर टू डेथ, यानी कि भूखा रखकर उसको मार डालोगे। यहाँ पे मारने, जान से मारने की बात है, ये ध्यान रखना, ठीक है। डरा डरा के मारना, देयर आर मेनी वर्ड्स, आप बोल सकते हैं अफ्रेड टू डेथ या स्केयर टू डेथ। तो इस तरीके से आप दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी वर्ड्स हम बना सकते हैं इसी ट्रिक से, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जिस तरीके से आप जिस टाइप से उस पर्सन को मार रहे हो, वो वर्ड लिखते हैं हम, टू और फिर डेथ। जैसे कि और कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं आपको और क्लियर करने के लिए। जैसे पीट पीट कर मारना, तो पीटना क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बेसिक वर्ड में, दैट इज बीट, बीट टू डेथ। जैसे कि आप ऐसा, क्या तुम इसे पीट पीट कर मार दोगे क्या, तो विल यू बीट हर टू डेथ,
राइट। तो पीट पीट कर मारना यानी कि बीट टू डेथ। ऐसे तड़पा तड़पा कर मारना, तो तड़पाने की इंग्लिश क्या होती है? टॉर्चर। टॉर्चर टू डेथ। जैसे मैंने कहा उसने तो तड़पा तड़पा के मार दिया है, तो यहाँ पे मारना मतलब रियल में किसी को जान से मार देना, ठीक है। ही हैज टॉर्चर टू डेथ, ठीक है। अब डुबा कर मारना, डुबाने की इंग्लिश होती है ड्रॉन। ड्रॉन टू डेथ। जैसे उसने अपने कुत्ते को डुबा कर मार दिया है, तो ही हैज ड्रॉन हिज डॉग टू डेथ, यानी कि कुत्ते को डुबाकर मार दिया है, जान से मार दिया है। अब तलवार से मारना, तलवार से मारने का मतलब होता है रेंगना। क्या होता है इसकी हिंदी? रेंगना। तो इसकी इंग्लिश होती है LUNGE, लॉन्च। इसके और भी मीनिंग होते हैं, बट यहाँ पे रेंज मतलब रद्द कर देना है कि कत्ल कर देना चाकू से या तलवार से, ठीक है। लॉन्च टू डेथ, जैसे कि उसने तलवार से मार कर दिया, तो ही हैज लॉन्च टू डेथ विद स्वॉर्ड या विद नाइफ, जिससे भी मारा हो। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और इजी टू अंडरस्टैंड होगी। सो आई होप कि इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसे लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।